नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवर्ती। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं राहुल गांधी की। और राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद उन परिस्थितियों की, जिन परिस्थितियों के आधार पर निश्चित तौर पर पार्टी को या आगामी चुनावी राजनीति को क्या फ़ायदा और नुकसान होने वाला है, इस बात का विश्लेषण हम इस नए ब्लॉग में करने वाले हैं। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि राहुल गांधी की सदस्यता जनसभा में दिए गए बयान के आधार पर मानहानि मामले के कारण चली गई है। कल पहली बार सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की और प्रेस के सामने उन्होंने जिस तरह की दमदारी से ऐलान किया, उससे लगे देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि राहुल गांधी ने अब सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का मन बना लिया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सभी के मन में ये शक शुबा था कि आराम तलब राहुल गांधी पता नहीं इतनी बड़ी यात्रा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। विपक्षियों तक को ये सोचना था विपक्षियों का कि आराम तलब राहुल गांधी कारों से चलेंगे और वो कहो अधूरी यात्रा ही, जैसा कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अधिकांश जब उनकी ज़रूरत सदन में होती है तो वो कहीं न कहीं गायब हो जाते, जिसकी अभी भी वो बनी हुई है कि वो आखिर जाते कहाँ हैं। तो सदन में तो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने बहुत अच्छी तरह संचालित की, जिसको लेकर निश्चित तौर पर ही उनको वाहवाही मिली और उन्होंने पार्टी को तो निश्चित लाभ मिला ही, और राहुल गांधी को भी एक गंभीर व्यक्ति के रूप में जाना गया। आज प्रेस वार्ता में उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह ऐलान किया कि वो न तो माफ़ी मांगेंगे और न ही कानूनी लड़ाई ही लड़ेंगे। यानी कि उन्होंने मन बना लिया कि वो सदन से बाहर रहकर और कार्यकर्ताओं को जागृत करेंगे, और जागृत करने के बाद वो निश्चित तौर पर संघर्ष। वैसे भी लोकसभा में का कार्यकाल 1 साल के करीब रह गया है, और सदन में भी जिस तरह से सत्ता दल का रवैया है, तो उससे विपक्ष के लिए खास कुछ करने को सदन में बचा नहीं। और राहुल गांधी जिन्होंने करीब बजट सत्र के पहले सीजन में उन्होंने जो करीब 52 मिनट की स्पीच दी थी, वो किसी उससे नहीं दी थी। अगर सत्ता दल जान गया होता कि वो अपने सपक्ष में प्रधानमंत्री और अडानी के संबंधों को या अन्य मुद्दों को रखेंगे, तो निश्चित तौर पर वो उन्हें बोलने का अवसर ही नहीं देते। जैसा कि आपने देखा होगा कि दूसरे दिन में लगातार 10-11 दिनों से सदन में हंगामा ही चल रहा है। तो राहुल गांधी के सामने अब ये एकमात्र विकल्प बचा है, क्योंकि अगर उन्होंने, वैसे तो एक मामला केरल से ही एक कांग्रेसी कार्यकर्ता का सुप्रीम कोर्ट में गया है, जिसमें कि सज़ा को लेकर सवाल उठाए गए हैं। तो मेरे ख्याल से कहो कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर सदन में अदालत के समक्ष ना जाए, क्योंकि वो निश्चित तौर पर वो अभी ये एक बड़े उसके रूप में, क्योंकि सदन का जिस तरह से सदन की बहस नहीं हो रही है, और सदन में रुकने से भी कोई लाभ हमारे ख्याल होने वाला नहीं है। इसलिए राहुल गांधी निश्चित तौर पर वो कोई बड़ा दांव चलने के फेर में हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कल प्रेस वार्ता में भी अडानी को लेकर और प्रधानमंत्री के संबंधों को लेकर जिस तरह से तल्ख भाषा में बात की, और इस बात उनके मॉरिशस की
सेल कंपनियों को लेकर और संबंधों को लेकर जो अडानी के संबंध मुख्यमंत्रित्व काल से मोदी से रहे हैं और किस प्रकार वो 600 से और नंबर 2 की स्थिति में आए, इस बात को लेकर भी उन्होंने प्रधानमंत्री को घेरा है। उससे ये तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी अब निश्चित तौर पर अपना जो रवैया, जो संघर्ष के मार्ग पर निकले हैं, उससे वापस आने वाले नहीं हैं। जिस तरह से प्रियंका ने भी प्रेस वार्ता में अपने भाई का पक्ष लिया और उन्होंने कहा कि उनके भाई को सही बोलने की सज़ा मिली है। निश्चित तौर पर ये सब बातें दिखाती हैं और इन्हीं सब बातों को देखकर सत्ता दल के सांसें फूली हुई, क्योंकि सदन में उन्हें गैर जिम्मेदार ठहरा के सत्ता दल बच जाता था। लेकिन जिस तरह से वो कल सोमवार से निश्चित तौर पर ये पूरे प्रदेश में कांग्रेस का एक बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है, जिसको लेकर ये तय माना जा रहा है कि सकारात्मक असर जाएगा और कर्नाटक का भी चुनाव अगले माह में होना है। तो निश्चित तौर पर पूरा समय राहुल गांधी संभवतः कर्नाटक राज्य को देंगे और कर्नाटक राज्य को लेकर जिस तरह भाजपा में खदबदाहट मची और वो इनके प्रकार कर्नाटक में दोबारा सत्ता में आना चाहते, क्योंकि उन्हें ये है कि भले ही कर्नाटक एक प्रांत ही है, लेकिन इसका असर आगामी 2024 में पड़ेगा और इसको लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बहुत सी जनसभाएं कर्नाटक में कराने की बात सूत्रों से जानकारी हमको मिल रही है। और अब कांग्रेस देखना ये है कि कांग्रेस अपने संगठन को और संगठन के जरिए कितनी बात आम जनता तक पहुंचा पाती है। वैसे जो जगह जगह से जो संदेश मिल रहे हैं, उससे ये माना जाता कि आम जनता जो अभी राहुल गांधी और कांग्रेस को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, अब वो निश्चित तौर पर उन्हें गंभीरता से लेने लगे हैं और आम जनता में भी कांग्रेस को लेकर और राहुल को लेकर बातचीत होने लगी है। अन्य 6 राज्यों में भी चुनाव है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी अपना पूरा समय इन चुनावी राज्यों में देना चाहेंगे, ऐसा ही उनकी रणनीति हमें लगती है और इसी प्रकार वो अपना और पार्टी का भला कर पाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने गंभीरता से दूसरी बार अपनी भारत जोड़ो यात्रा को शुरू करने का ऐलान किया, उससे भी सत्ता दल घबराया हुआ है, क्योंकि जिसे अभी तक उन्होंने पप्पू समझकर समाज में यानी कि आम जनता में उनको अगंभीर नेता के रूप में निरूपित करने का प्रयास किया, लेकिन अब भारत जोड़ो 2 यात्रा में निश्चित तौर पर राहुल गांधी और भी निखर के सामने आएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं इस ब्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ और इसकी कांग्रेस सड़क पर उतरे, इसकी आवश्यकता कई दिनों से उनके कार्यकर्ता भी महसूस कर रहे थे और सभी कार्यकर्ताओं ने जिस ढंग से पीसीसी की एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी, केंद्रीय पदाधिकारियों की एक बहुत बड़ी बैठक खड़गे जी के यहाँ हुई थी, सभी ने एक मत से राहुल गांधी के योगदान को सराहा है। जय हिंद, जय भारत। आज के ब्लॉग में बस है।